Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में मेजर ब्लॉकेज बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं पहले ब्लॉकेज पे। तो सबसे पहला ब्लॉकेज है योर परसेप्शन ऑफ सेपरेशन। जी हाँ, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन में। जितना गहरा आपका विश्वास होता है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं, आपका ट्विन आपसे अलग है और जितना आप अपने काउंटर पार्ट को बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं, समझिए उतना ही आप अपनी यूनियन टाइमलाइन को और बढ़ाते रहते हैं। और आपकी यही सोच और समझ या फिर आपका बिलीव हम कह सकते हैं, यही बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनता है आपकी यूनियन में, ठीक है? तो ये परसेप्शन आपका जो है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेजर ब्लॉकेज क्या है। तो नेक्स्ट मेजर ब्लॉकेज है सोसाइटी प्रोग्रामिंग। अगर आप सोसाइटी प्रोग्रामिंग में अटके पड़े हैं, समाज, प्रतिष्ठा या फिर लोग क्या कहेंगे, इस एक वजह से अगर आप कभी भी नीडेड एक्शंस नहीं ले पाते या फिर अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो मैरिड है या फिर उनके बच्चे हैं, तो आपकी जो यूनियन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग मेजर ब्लॉकेज बनता है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन में। आपने ये बात तो ऑब्ज़र्व की होगी कि बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, राइट? तो वहाँ के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत जल्दी यूनियन में आते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन ट्विन फ्लेम्स। और इसका रीज़न भी सिर्फ इतना ही है कि वो बाहर के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत जल्दी सोसाइटी प्रोग्रामिंग के परे चले जाते हैं। और हम इंडियंस जो हैं वो इस प्रोग्रामिंग से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए हम हमारे ही यूनियन में ब्लॉकेज बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉकेज क्या है। तो नेक्स्ट ब्लॉक है अटैचमेंट्स। एज ए ह्यूमन हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही अटैचमेंट का इशू आता है। तो अगर आप में अटैचमेंट का इशू है, मतलब भले ही वो किसी के भी साथ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिगार्डिंग आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस, योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? योर फ्रेंड्स और एनीवन। इनफैक्ट आपके ट्विन के फिज़िकल बॉडी से भी अगर आपको अटैचमेंट है, तो भी ये सारी अटैचमेंट्स आपके यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनती हैं। तो आपको इन अटैचमेंट्स को हील करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ मेजर ब्लॉकेज कौन सा है। तो ये है अदर रोमांटिक पार्टनर्स। अगर आपको ये पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, राइट? बट फिर भी अगर आप दूसरे लड़कों या लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये भी आपकी यूनियन में बड़ा ब्लॉक बनता है। बिकॉज ऐसा करके आप अपने ही ट्विन की एनर्जी को डिनाई करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ से आपको बेहद अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉकेज कौन सा है। तो नेक्स्ट मेजर ब्लॉकेज है परसेप्शन ऑफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का परसेप्शन मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा बताया जाता है कि अगर आपके ट्विन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है, राइट? तो उनको उनके लेसन्स लर्न करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही वो आपके पास आएंगे, राइट? तो ये जो होल कंसेप्ट है, दिस होल कंसेप्ट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ अपनी सोल ग्रोथ पे काम करते हैं, वैसे ही वहाँ उनका रियलाइजेशन बढ़ता जाता है। और जितना फटाफट से और कंसिस्टेंसी से आप यहाँ अपनी सोल ग्रोथ करते हैं, उतना ही जल्दी वो वापस आते हैं। जी हाँ, ये चीज़ डिवाइन टाइमिंग इज़ अ मिथ इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं जल्द ही इस पे डिटेल में एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना भी बेहद ज़रूरी है। और हाँ, आर्कएंजल माइकल के गाइडेंस के अंडर जो मैं ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन सीरीज़ ला रही हूँ, उसमें इस परसेप्शन ऑफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और डिवाइन टाइमिंग एक मेजर पॉइंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट मेन ब्लॉकेज क्या है। तो ये है आपकी फ्री विल।
जी हाँ, अब आप कहेंगे फ्री विल एक ब्लॉकेज कैसे हो सकता है? तो डेफ़िनेटली अगर आप इसका यूज़ सही तरीके से नहीं करते, तो ये फ्री विल ही आपके यूनियन में मेजर ब्लॉकेज बनती है। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ ऑफ फ्री विल जो है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है यूनिवर्स का, राइट? यानी कि यूनिवर्स में यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, वो हर एक के फ्री विल से ही चल रहा है। यहाँ तक कि एंजल्स भी आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप अपनी फ्री विल उनसे ज़ाहिर नहीं करते या फिर उनसे कुछ माँगते नहीं हैं, क्योंकि वो भी इसी रूल के अंडर ही काम कर रहे हैं। इसीलिए आपने वो एक फ़ेमस कोट तो ज़रूर सुना होगा कि द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट आस्क, राइट? यानी एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलिए कि मुझे ये चीज़ अवेलेबल कराई जाए, राइट? तभी वो हेल्प कर पाते हैं। अदरवाइज़ उनको आपकी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती। तो अगर आप अपनी फ्री विल का यूज़ अपनी बाकी चॉइसेस की तरह अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए नहीं करते, तो ये भी एक बड़ा-सा ब्लॉक बन जाता है और ये ब्लॉक आप खुद ही बनाते हैं। तो चूज़ करिए अपने ट्विन फ्लेम को, क्लेम करिए उनको, ठीक है? और हाँ, सीरीज़ में पावरफुल क्लेमिंग के साथ-साथ ये जो अभी मैंने सारे ब्लॉकेजेस बताए, ये तो इंक्लूडेड है ही, बट इसके साथ-साथ बाकी के जो भी छोटे-मोटे ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। डिटेल्स मैं जल्द ही आप सबको शेयर करूँगी, ठीक है? होप कि आप सब अवेयर हो चुके हो इन सब मेजर ब्लॉकेजेस के रिगार्डिंग, राइट? जो आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मेकाउसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।